अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो वीवर्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे AFNS के पास्ट एक्सपीरियंस MCQs जो कि 2020 से 2023 के टेस्ट में आए हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ एकेडमिक MCQs जो हैं वो डिस्कस करेंगे, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के MCQs शामिल हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो व्यूवर्स, पाकिस्तान आर्मी में जो AFNS की वैकेंसीज़ हैं, इसमें जो एकेडमिक पोर्शन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के हवाले से जो है वो आज की वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ब्रीथिंग इज़ ऑल्सो नोन एज। ब्रीथिंग को डैश भी कहा जाता है, यानी कि ब्रीथिंग का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है वेंटिलेशन। ब्रीथिंग को वेंटिलेशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कार्बोहाइड्रेट में कंटेन विद प्रोटीन टू फॉर्म डैश। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर आप प्रोटीन के साथ जोड़ देते हैं या प्रोटीन के साथ वो लिंक करता है तो क्या बनता है? तो वो बनता है ग्लाइकोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना लेता है? ग्लाइकोप्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हीमोग्लोबिन कंटेन। हीमोग्लोबिन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे ब्लड में होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है। तो हीमोग्लोबिन बेसिकली आयरन और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है आयरन एंड प्रोटीन। नेक्स्ट इज़ विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आपने उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बतानी है जो कि सबसे ज़्यादा है। तो ऐसा एलिमेंट जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है हमारे पास ग्रुप 7 का मेंबर भी है। नेक्स्ट इज़ माइक्रोग्राफिया वॉज पब्लिश्ड बाय। माइक्रोग्राफिया जो है वो किसने पब्लिश किया था? तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट हुक ने। इसके अलावा सेल किसने डिस्कवर किया है, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया है, इनके जो बानी हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि सेल किसने डिस्कवर किया। नेक्स्ट इज चार्ज आर स्टोर्ड इन डैश। चार्ज जो है वो किस में स्टोर होता है? तो ये फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है कैपेसिटर। चार्ज जो है वो कैपेसिटर में स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज द बिल्डिंग यूनिट ऑफ एंजाइम इज डैश। एंजाइम के जो बिल्डिंग यूनिट्स हैं वो क्या हैं? तो इसका राइट आंसर है अमाइनो एसिड। बेसिकली जो एंजाइम हैं वो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, और प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या होता है? अमाइनो एसिड। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं, और फिर वो प्रोटीन जो है वो एंजाइम बनाते हैं, यानी कि एंजाइम की नेचर क्या होती है? प्रोटीनीशियस होती है। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच इज़ मोर एसिडिक। आपके पास 3 ऑप्शन हैं, आपने बताना है कि इसमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है? CH3OH मिथेनॉल, वाटर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा एसिडिक है वो है मिथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 9 इज बैक्टीरिया मूव विद द हेल्प ऑफ डैश। बैक्टीरिया जो है वो किसकी मदद से मूव करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अगर बैक्टीरिया मूव करना चाहता है तो वो किसकी हेल्प से करता है? तो बैक्टीरिया में जो एक स्पेशल ऑर्गेनल होता है मूवमेंट के लिए, उसका नाम है फ्लैजिला। फ्लैजिला की मदद से बैक्टीरिया जो है वो मूव करता है। नेक्स्ट इज एंजाइम विच इज़ यूज़ फॉर डिश वॉशिंग और डैश। डिश वॉशिंग के लिए जो एंजाइम यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो डिश वॉशिंग के लिए हमारे पास जो एंजाइम यूज़ होते हैं वो 2 हैं, एक है प्रोटीएस और दूसरा है लाइपेस। तो अगर दोनों ऑप्शन गिवन है तो आप जो है वो दोनों पे टिक करेंगे, अदरवाइज़ लाइपेस गिवन है तो लाइपेस को करेक्ट आंसर आप कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच कर्व शो बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का जब आप ग्राफ बनाते हैं तो वो एक कर्व आता है, उस कर्व का नाम क्या है? जैसे एक स्ट्रेट लाइन कर्व होता है, इसी तरीके से जो बॉयल्स लॉ का जब आप ग्राफ बनाते हैं तो उसका जो कर्व है वो हाइपरबोला होता है। तो इसका राइट आंसर है हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर 12 इज द यूनिट ऑफ पावर इज डैश। पावर का SI यूनिट क्या है? तो पावर का जो SI यूनिट है वो क्या है? वॉट। इसके अलावा पावर का जो है वो सिंबल भी आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है P। P जो है वो पावर का सिंबल है, और वॉट जो है वो इसका SI यूनिट है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स डैश।
अल्कोहल की अगर आप ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन की बेसिकली 3 सेंटेंसेस में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो अल्कोहल की जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको 3 तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 14 इज सिट्रिक एसिड एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन टेक प्लेस इन डैश। सिट्रिक एसिड और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन ये बायोलॉजी का एक एमसीक्यूज़ है। तो ये सेल के किस ऑर्गेनल में ये प्रोसेस जो हैं वो होते हैं? तो सेल का वो ऑर्गेनल जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन वगैरह के प्रोसेस होते हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। सो द राइट आंसर इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 15 इज कैनिज़ारो रिएक्शन इज़ गिवन बाय। कैनिज़ारो रिएक्शन जो है वो किस रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग होता है या फिर किसके वजह से होता है? तो वो जो रिएक्टेंट हमारे पास है वो है बेंज़ल्डिहाइड। बेंज़ल्डिहाइड जो है वो कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज ग्लाइकोलाइसिस इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ डैश। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो किस चीज़ के ब्रेक डाउन को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ग्लूकोज। ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है तो उस प्रोसेस का जो नाम है वो क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। इसकी बाकायदा एक आप लोग के कोर्स में पूरे इसका प्रोसेस जो है वो है, तो आपने पूरा प्रोसेस अच्छे से पढ़ लेना है ताकि जो मेन पॉइंट्स हैं वो भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज स्टडी ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड डैश। लाइट की स्टडी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्टिक्स। स्टडी ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड ऑप्टिक्स। लाइट की स्टडी को ऑप्टिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज आइस फ्लोट ओवर अ वाटर ड्यू टू डैश। बर्फ़ जो है वह पानी के ऊपर तैर सकती है यानी कि फ्लोट कर सकती है, किसकी वजह से? तो इसका राइट आंसर है लोअर डेंसिटी। पानी की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है और जो बर्फ़ है उसकी डेंसिटी पानी के मुकाबले में लेस होती है, इसलिए आइस जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर सकती है। तो इसका राइट आंसर है ड्यू टू लोअर डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 19 इज मोमेंटम एंड इम्पल्स हैव सेम डैश। मोमेंटम एक क्वांटिटी है और इम्पल्स भी एक क्वांटिटी है, इन दोनों में क्या चीज़ सेम है? तो वो है डायमेंशन। डायमेंशन का एक बाकायदा टॉपिक होता है जिसमें आप लेंथ, टाइम और मास को देखते हुए आप डायमेंशंस निकालते हैं। तो मोमेंटम और इम्पल्स की डायमेंशन क्या होती है? सेम। नेक्स्ट इज अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ डैश। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके सेल वॉल में जो है वो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं? तो इसका राइट आंसर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इज एंगल इज़ डैश। एंगल जो है वो डैश होते हैं यानी कि आपके पास इनकी ये चीज़ नहीं होती, तो वो है डायमेंशनलेस। एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती। जितनी भी हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, चाहे वो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, हर क्वांटिटी की डायमेंशन जो है वो होती है, लेकिन एंगल जो है इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। नेक्स्ट इज़ प्रोटीन इज़ सिंथेसाइज इन डैश। प्रोटीन जो है वो कहाँ पर बनते हैं? हमारी बॉडी में जो सेल है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल होते हैं, तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो कि प्रोटीन बनाता है या प्रोटीन सिंथेसाइज करवाता है? तो वो है राइबोसोम्स। ठीक है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल है राइबोसोम्स, वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। नेक्स्ट इज़ द ग्रेविटी ऑफ आ बॉडी इज़ मैक्सिमम एट आ डैश। आप बॉडी की जो ग्रेविटी है यानी कि बॉडी का वेट किस जगह पर सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि इस जगह पर सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जो है वो आपकी बॉडी पे लगती है, यानी कि आपका वेट भी सबसे ज़्यादा होता है, तो वो है पोल्स पर। पोल्स पर बॉडी का वेट सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज़ किलोवाट इज़ द यूनिट ऑफ डैश। किलोवाट जो है वो किसका यूनिट है? तो इसका राइट आंसर है पावर या फिर इलेक्ट्रिक पावर। पावर का जो ऐसा यूनिट है वो वाट है, इसके अलावा पावर को आप किलोवाट में भी मेजर कर सकते हैं। तो पावर लिखा हो या फिर इलेक्ट्रिक पावर हो, दोनों ही इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल ऑफ हार्ट इज डैश। हार्ट का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल है वो कौन सा है? तो हार्ट का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल है वो है लेफ़्ट वेंट्रिकल। इसके अलावा आपने हार्ट को पूरा जो है वो अच्छे तरीके से पढ़कर जाना है, उसके चैम्बर्स, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल है, कौन सा वीकेस्ट वॉल है, ईच एंड एवरीथिंग।
तो व्यूअर्स ये थे कुछ पास्ट एक्सपीरियंस एकेडमिक एमसीक्यूज़ जिनको आपने अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना है। इंशाल्लाह पार्ट 2 भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।